हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कचौड़ी आलू की। और आज तो हमारे यहाँ ये सब लोग जा रहे हैं गांव, क्योंकि गांव में कुछ काम है। तो बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चे नहीं मान रहे हैं। मैंने बोला यहीं रुक जाओ, पर नहीं, पापा के संग जाना है गांव, दादी बाबा के पास। तो ये लोग जा रहे हैं और मैं नहीं जा रही, क्योंकि मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये लोग बाइक से जाएंगे तो बाइक में सारे लोग नहीं आ पाएंगे, इस वजह से। तो ये बोले चलो ठीक है। मैंने कहा ये बच्चों को ही ले जाओ, बच्चे घूम आएंगे और मैं तो फिर चली जाऊँगी, कोई बात नहीं है। तो बच्चों की छुट्टी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, नहीं मान रहे हैं बाबा दादी के नाम से, तो वैसे कूदते रहते हैं जाने के लिए। और देखा पापा जा रहे हैं तो क्यों ना जाएं, बस तैयार हो गए। तो इन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ कचौड़ी। तो मैंने कहा खा के चले जाएंगे और पैक कर दूँगी तो रास्ते में ही खा लेंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना, भूख भी लगती है। शाम के टाइम तक पहुँच पाएंगे ये लोग, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि काम भी कराना है इन्हें थोड़ा बहुत, लाइसेंस वगैरह का। तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इस वजह से शाम तक जाएंगे। इसलिए मैंने कहा चलो खाना बना रही हूँ तो पैक कर दूँगी लोगों के लिए, तो खा लेंगे। तो यहाँ पे ये लोग तैयार हो रहे हैं, सभी जा रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि दादी के पास जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं। तो उन्हें जाओ भाई, हमें इस हाल में छोड़ के जा रहे हो, कोई बात नहीं, तुमने के चले जाओ, घूम आएंगे, इसी बहाने बच्चे घूम आएंगे। और आना जाना भी बच्चे जब भी सीखते हैं। तो ये लोग बोले थे मम्मी तुम भी खा लो, चाय पी लो। तो मैंने कहा चलो हम भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद ये लोग जाएंगे, तो इन्हें भी जाएंगे तो इन्हें मतलब पैक कर दूँगी, तो ये लोग खा लेंगे रास्ते में जाके। तो मैंने कहा चलो, और ये बड़े खुश हो रहे हैं, छोटा वाला तो ज़्यादा खुश हो रहा है। तो जाने को मिलेगा उसका, तो वहाँ से आने को मन नहीं करता, इन्हें गाँव में इतना अच्छा लगता है। तो मैंने तो कहा इन्हें गाँव में छोड़ आना, तो कह रहा नहीं गाँव में नहीं रहूँगा, आ जाऊँगा। तो बस यहीं जा रहे हैं, तो मन भी नहीं लगेगा मेरा, बच्चों परिवार होता है जब भी मन लगता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं आंटी के पास। आंटी ने बुला लिया था कि नीचे बैठ के अकेले क्या कर रही हो, और मुझे रोना आ रहा था इसलिए कि सब चले गए थे और मैं अकेली हो गई थी। तो आंटी ने बुला लिया था कि ऊपर आ जाओ। तो यहाँ पे इनकी लाली हुई थी, बस उसे मैं देख रही थी, खिला रही थी। तो यहाँ पे देखना गाइस, मैं नीचे आ गई थी, तो थोड़ा बहुत कहने देते घर में खाली बैठने से क्या कुछ काम ढूंढ लेती। तो यहाँ पे ये रैक है, इसमें हम सामान रख लेते हैं थोड़ा बहुत, वैसे वेस्ट सामान होता है ना, तो इसे इसमें रख देते हैं, काम ही आ जाता है जो घर में यूज़ नहीं होता। तो इन्हें सब रख देती हूँ, तो बस वही मैं रख रही थी। तो यहाँ पे चूहे वगैरह बहुत हो रहे हैं, उन्होंने इतनी गंदगी कर रखी थी, तो वही साफ़ कर रही थी। और घर में खाली हूँ, कुछ काम नहीं है, बच्चे भी चले गए, ये भी चले गए, और 2-3 दिन के लिए गए हैं, तो मैं भी फ्री हूँ। तो बस वही सब काम कर रही हूँ अपना, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मन नहीं लगता। बच्चे होते हैं ना, तो बताए इन लोगों का टाइम हो जाता है, स्कूल छोड़ने जाओ, इन्हें लेने जाओ, तो पूरा दिन लग जाता है, शाम को 3-4 बज जाते हैं, सारा दिन काम में लगे हुए। तो मैंने कहा चलो अब कोई नहीं है, तो यही अपना काम फिनिश कर लेते हैं, घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। तो बस वही लग रही हूँ। और यहाँ पे देखना इतने सारे कपड़े हो गए हैं, तो इन्हें भी मैंने कहा चलो हाथ से क्या धोऊँ, 12 भी बज गए थे, सूखेंगे नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि लेट हो गई थी, बैठी रही थी, मन भी नहीं लग रहा था बच्चों के बिना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब मशीन लगा लेती हूँ, लेट हो गई हूँ, जल्दी सूखेंगे भी नहीं कपड़े, धूप भी चली जाएगी, तो मशीन लगा दूँगी तो सूख जाएंगे और कपड़े भी जल्दी धुल जाएंगे। क्योंकि 12-1 बज गया था, क्योंकि ये लोग चले भी गए थे, तो बहुत देर से मैं उदास बैठी रही थी। तो वैसे भी बच्चे बिल्कुल बेशक स्कूल जाते थे, मैं फिर भी घर में अकेली रहती, लेकिन गाँव का नाम सुनते कि गाँव गए, तो कितना भी दिल को समझाओ नहीं समझा, ऐसा लग रहा नहीं गाँव स्कूल, मैंने बहुत समझाया कि मान लो स्कूल गए, पर नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा कि नहीं स्कूल नहीं गाँव गए, कितना भी मन को समझाओ नहीं समझता है, जो देखा है ना वो समझ में आता है। तो जाते हुए देखा था लोग गाँव जा रहे थे, तो फिर भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, फिर भी मैंने कहा चल आंसू को रोकना पड़ा। मैंने कहा अगर रोऊंगी तो ये लोग नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा चल ठीक है। तो यहाँ पे काम वगैरह हो गया था, 2:30 बज रहे थे, तो मैंने खाना वाना भी खा लिया था। और इसके बाद मैं रात को टाइम नहीं कट रहा था, तो मैंने कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो उन्हें रखे थे, मैंने कहा चलो प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस भी बेकार पड़ी, क्या करूँगी, खाना रखा था तो मैंने उसे खा लूँगी और प्रेस कर लेते, खाना बनाना नहीं था। तो रात को बस टीवी भी नहीं देखी थी, मन नहीं लग रहा था। यहाँ मॉर्निंग हो जाती है, तो मॉर्निंग का व्लॉग है ये, थोड़ा सा डाला था। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ, नहा धो के
अब बस चलती हूँ, देखती हूँ फिर अपना अकेले लिए क्या कुछ मन नहीं करता बनाने का, तो चाय वगैरह पी लेती हूँ। जल्दी भी उठ गई थी, वैसे आँख नहीं खुलती है और आज इन लोगों की वजह से नींद भी नहीं आई, रात को जगती रही हूँ, मतलब मन ही नहीं लगा था रात को। तो बस वही 1 बजे सोई हूँ और सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि सामने बाजा वगैरह बज रहा था, शादी वगैरह थी, इस वजह से जल्दी आँख खुली। विदाई हो रही थी लड़की की, तो बैंड बाजा वगैरह बज रहे थे, तो सुबह आँख खुली थी 5 बजे 6 बजे आँख खुल गई थी मेरी। और यहाँ पे आटा रखा हुआ है मेरा, रात का मैंने नहीं माड़ा, आटा रखा हुआ था, बस इसी के 2 पराठे सेक लूँगी और बस खा लूँगी, चाय बना लूँगी, फिर जाऊँगी, थोड़ा बहुत काम है उसे कर लूँगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो, देखते रहिए। थोड़े बहुत फटे पुराने कपड़े पड़े थे, तो मैंने कहा चलो खाली हैं तो क्या करूँ, इन्हें सिल लेती हूँ। तो बस इन्हें सिल रही थी, मशीन भी सही कर ली ना, तो सही कर लो तो मन भी करता है काम करने का। तो बस यहाँ पे फट रहे थे कपड़े, तो उन्हें सब फिनिश कर, अकेले हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए, टाइम भी पास हो जाएगा, समय भी निकल जाएगा। तो बस यही कर रही थी। और कान्हा जी के कपड़े मैंने गद्दा रजाई भी बनाए हैं, तो वो भी सारे मतलब सारा काम मैंने कर लिया था इसमें, क्योंकि गद्दा रजाई थे भाभी के, वो कह रही थी मेरे लिए बना देना, तो मैंने उनके लिए तकिया रजाई गद्दा बनाए हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कैसे बने, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप लोग हेल्प नहीं कर रहे, प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।